हेवनली लेवल 40 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, यान ने ब्रेक थ्रू कर लिया था और अब वे एक लेवल 1 की मास्टर बन चुकी है। फिर वे अपनी वहीं हमें दिखाया जाता है क्योंकि आसपास से बहुत ज़्यादा जो पावर है ना वो रिलीज हो रही होती है। फिर वह बैठ जाती है और अपने मन ही मन में सोचती है कि हाँ तुम मेरे लिए जो कुछ भी कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यह सोच उसकी आंखों से भी आंसू बाहर निकल आते हैं। फिर वह कहती है, अगर मैं तुम्हारे आसपास ना रहूँ और जियांग यानी कि पीले बाल वाली लड़की है ना वो, उसके साथ तुम एक अच्छी यानी सरल ज़िंदगी जी सकते हो। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और जब तुम वापस आओगे ना, मैं अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दूँगी। फिर हमें दिखाया जाता है उसके जो शरीर के आसपास बहुत ज़्यादा शक्ति इकट्ठी होनी कलेक्ट होनी शुरू हो जाती है। वो कहती है, जिंगान जल्द वापस आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। फिर सीन कट होता है और हमें बताया जाता है कि जान और उसकी वो होती है ना यानी नौकरानी, वे दोनों जाओ सिटी पहुंच चुके हैं। और उसकी नौकरानी कहती है, मास्टर मैंने जो कुछ भी वहाँ पर कहा था नहीं, मैंने डरती फलाना दिखाना वह सब गलत था, प्लीज़ उन बातों को इग्नोर मारिए। अब उन्हें यहाँ पर आने में 5 दिन लगे हैं इस सिटी में। फिर हमें आगे बताया जाता है जो हान होता है ना उसे एक किताब देता है यानी नोटबुक और कहता है, जो तुमने पूरे रास्ते बकवास थी, मेरे बहन भाइयों को गाली दी, फलाना ठिकाना मुकाना कहा, मैंने सब इसमें लिख लिया है। फिर वह कहती है, गंग मास्टर आप एक बच्चों की तरह कैसे बिहेवियर कर रहे हैं यानी व्यवहार कर रहे हैं। हान उसे एक रुमाल देते हुए कहता है, लो तुम यह रुमाल लो, इसे अपना मुंह ढक लो जिससे कि तुम्हें यहाँ पर कोई ना पहचान सके। उसके वो होती है ना जानी जो नौकरानी है ना, वो उसका वो कहते हैं उसके हमें हाँ गैंग मास्टर। फिर हमें सीन दिखाया जाता है अंदर का, वह अंदर होती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक औरत यानी एक लड़की, सुंदर सी लड़की चिल्ला रही होती है और कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। फिर वो कहती है, सर प्लीज़ मुझे बचा लीजिए इन सभी से। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारे बंदे खड़े होते हैं, कुछ ने पकड़ रखा होता है और कुछ जनता होती है। तो जनता में से एक कहता है, देखो देखो इसका जो माइंड है ना उसका बिजनेस कितना हुआ नहीं बेकार। फिर दूसरा बंदा होता है ना वो कहता है, आखिर वो ऐसे बचाने की हिम्मत कर रहा है, जहाँ वो सब बचाने की हिम्मत कर रहा है ना उसे बचाने की हिम्मत कर रहा है, क्या वह इस लायक भी है कि इन सब से लड़ सके यानी सभी से। फिर तीसरा बंदा कहता है, मुझे नहीं लगता कि वह इसकी मदद भी कर पाएगा, वह पिट कर ही मुक्का खाएगा। फिर हान होता है ना, हान उसके सामने जाता है और फिर अपने मन ही मन में सोचता है, वाह वाह कितने खतरनाक घातक हथियार है। उसके बॉक्स को देखकर वो लड़की उसे कहती है, प्लीज़ बचाओ, और मन ही मन में कहते हैं, सभी आदमी ये जैसे होते हैं, भला कोई एक ऐसी औरत पर दया कैसे कर सकता है जो कि अपने बाप की अर्थी को यानी अर्थी होती है ना उसे देने के लिए अपना शरीर बेच रही हो। यह याद रखनी बातें हैं। फिर होती है ना यानी उनकी नौकरानी होती है, वो कहते हैं मास्टर। फिर वो अपने मन ही मन में कहते हैं, मास्टर बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। फिर वह मन में कहते हैं, अपन मास्टर उसकी मदद भी कर रहे हैं। फिर एकदम ही हान होता है ना उसे अपने और खींच लेता है नौकरानी को और कहता है, यह कोई एक गलत फहमी है, मेरी पहले से एक पार्टनर है और जो कि इस खूबसूरत लड़की को मैं किसी और के लिए छोड़ रहा हूँ जिसे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, इसलिए ध्यान रखकर वहाँ से जाने लगता है। कोई सभी से पीछे से बड़े अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं। वो कहते हैं वो जा रहा है। फिर वो जो होते हैं ना वहाँ पर खड़े हुए कहते हैं, मुझे लगा था ये इनकी मदद करेगा, लेकिन वह तो यहाँ से जा रहा है कार। फिर वो लड़के है ना वो कह रहा है, आखिर वह यहाँ से जा कैसे जा सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ बंदे उस लड़की के पास आते हैं, उनमें से कहता है, यंग लेडी अब तो वो भी जा चुका है, अब रास्ते में कोई भी नहीं है। दूसरा बंदा होता है ना वो कहता है, आओ हम सभी को अच्छी सर्विस दो और फिर हम तुम्हारी ज़िंदगी है ना इसे बकस देंगे। तो लड़की कहती है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फिर वो कहती है, जिहान आखिर तुम कब तक बच कर जा सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है वे रास्ते में जा रहे होते हैं और वो कह रहे हैं, मास्टर आपने उसकी मदद क्यों नहीं करी। फिर वो कहता है, मेरी बीवी ने मुझसे एक लेटर दिया था, शायद तुम उस बारे में भूल गए। वो कहती है, हाँ मास्टर मुझे याद है। फिर हमें दिखाया जाता है वे एक जगह खड़े होते हैं, तो वो कहते हैं हान उससे कहता है, तुम अंदर जाओ और 2 कमरे बुक कर लो और उनकी अच्छे से सफाई भी कर देना, मैं अभी कहीं जा रहा हूँ और मेरा आने का इंतज़ार भी करना। फिर वो कहती है, मास्टर 2 कमरे, भला 2 कमरों का क्या करेंगे, मैं तो एक कमरे में ही रहने के लिए यानी शेयर करने के लिए तैयार हूँ। फिर हमें वो कहता है, मुझे आज रात कुछ देखना है। फिर हमें दिखाया जाता है वो एक बिल्डिंग के सामने खड़ा रहता है, उसके ऊपर चाइनीज़ से लिखा रहता है, लेकिन वहाँ पर तो चाइनीज़ आती ही नहीं, चलो उन्हें पढ़ लेंगे। फिर वो कहता है, वाह मैं यहाँ पर पहुँच ही गया, तो मुझे यह ब्रांच यह तो, लेकिन इस सिटी की बहुत ज़्यादा छोटी सी ब्रांच है। फिर पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ डालता है, वो कहता है, ये डूड क्या तुम भी ब्लड ब्लेंड अलायंस की जगह पर आए हो, ये तो बहुत ज़्यादा मस्त जगह है ना। फिर हमें दिखाता है वहाँ एक लड़का होता है। फिर हान उससे पूछता है, तुम आखिर क्या तुम भी इस ब्लड ब्लेड अलायंस में हो यानी ऑर्गेनाइजेशन में हो। वो कहता है, वास्तव में हाँ ईमानदारी से कहो तो मेरा सिर्फ 3 टेस्ट में से 2 टेस्ट में पास हो चुका है, एक टेस्ट और देने के बाद मैं इसका एक ऑफिशियली मेंबर बन जाऊंगा। फिर वो कहता है, देखो मेरा नाम है वो यान, हम इसका नाम रख देते हैं एलेक्स क्योंकि नाम मेरे याद रहते नहीं। फिर वो होता है ना उसे कहता है, देखना जल्दी ही मैं इस सिटी का सबसे यंगेस्ट मैन जिसके पास ब्लैक टोकन होगा यानी ब्लैक मैटर टोकन होगा,
फिर हान मन ही मन में सोचता है ये आदमी बहुत ज़्यादा अजीब है, लेकिन मुझे इससे क्या। फिर वह इसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है ब्रोदर तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो ये ब्लड ब्रेन अलायंस है ना, ये सभी कल्टीवेटर को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यानी सोच रहा है इसे देख के यहाँ गए हो। फिर वो हान उसे कहता है लेकिन वो उसकी बात ही काट देता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मिल चुका हूँ, चलो मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ, अंदर हर किसी को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा भाई तुम्हें अंदर ले जाऊँगा। हान उससे कहता है लेकिन मेरी बात तो सुन लो, लेकिन वह लड़का उसके कुछ सुनता ही नहीं। हान कहता है मन में ये लड़का भला मेरी क्यों नहीं सुन रहा, पागल कहीं का। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, कोई यानी लड़की को चिल्लाते हुए कहता है बिग सिस्टर लुओ। फिर वह कहता है देखो देखो मैंने ना जो बहुत ज़्यादा यानी वो कर दिया जाँच पाँच, और जिससे मुझे पता लगा कि इस शहर की सबसे खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट है। फिर वो कहता है पर लेकिन तुम फिक्र मत कहना, और जब तुम यहाँ अगली बार आओगे ना तो तुमसे भाभी कहना, यानी कि इसका कहने का मतलब है ये उसकी सेटिंग बन जाओगे। वो हान उसको देखता है, वो कहता है ये गाय सच में बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल है, इसकी हरकतें है ना वो बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर है, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। फिर वो इस लड़के से चिल्लाते हुए कहता है नुसिस्ट, यानी वो लड़की आती है पहले तो भैया, वो लड़की कहती है ओ युवान, यानी एलेक्स कह रही है अभी, एलेक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, और ये कौन है। फिर वो कहता है ए नेचुरली वैसे देखा जाए तो ये मुझे बाहर मिला था, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ऐसे अंदर के दर्शन करवा ही देता हूँ, और तुम्हें पता ही है मेरा दिल कितना बड़ा है। फिर वो आगे भी उन्हें कहता है, बकवास करता फिरता है। फिर वो हान होता है ना, वो कहता है लेकिन मेरी तो सुन लो पहले। वह फिर इसकी बात काट देता है और उसे कहता है लड़की को चिल्लाते हो बिग सिस्टर लो, मैंने पहले से ही 3 में से 2 मिशन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी तक आपने मुझे इस ब्लैक मेटल ही नहीं दिया, क्या मैं इस लायक नहीं हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी है। फिर लड़की कहती है लेकिन मिलेगा नहीं। फिर वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है मैंने पहले से ही 2 क्लियर कर लिया है, और मैं इस शहर का सबसे पहला यंग मास्टर बनना चाहता हूँ, जो कि इस पूर्व पाउजाउ सिटी का सबसे यंगेस्ट मास्टर हो। फिर वो लड़की कहती है हाँ तुम यंग मास्टर बन सकते हो, लेकिन पहले मिशन तो कंप्लीट करना पड़ेगा। यह सुनान के तो सिर में दर्द हो जाता है, सिर पकड़ते हुए कहता है आखिर ये पर्सन इनने कसम खा रखी है कि मुझे बोलने नहीं दूंगा। फिर वो एलेक्स होता है ना, वो चिल्लाते हुए कहता है ये इम्पॉसिबल है, मैं यानी यंगेस्ट मास्टर बनूंगा और इस पाउजाउ सिटी में डिफरेंट, यानी कि बकवास करता है ऐसा हो। फिर हान होता है ना, उसको बकवास सुन वो कहता है क्या प्लीज़ आप मेरा रजिस्ट्रेशन कर देगी। यह देख उसकी तो आंखें फट जाती है, वो कहता है द ब्लैक मैटर टोकन, आखिर ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। फिर वो कहता है हान उसे मैं एक इनर सर्कल का मेंबर हूँ, यानी जो बाहर काम कर रहा है ना उसका मेंबर है वाला। मैंने आपको बताया ना 2 मेंबर हो, एक अंदर काम करने वाले एक बाहर करने वाले, तो मैं इनर यानी बाहर वाला काम करने वाला मेंबर हूँ। और मैं यहाँ पर सिर्फ मुझसे किसी ने कहा था कि मैं यहाँ पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन है ना वह करवा लूँ। फिर वो कहता है वो ना मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सिर्फ 18 साल का हूँ, इसलिए इस हिसाब से देखा जाए तो मैं यंगेस्ट हूँ, यानी इससे भी ज़्यादा 22 का और 18 का फ़र्क है, 4 साल का सीधा। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़का रोने लगता है ना, होता है ना हान कहता है लेकिन मुझे लगता है कि जो बिग सिस्टर लू है ना ये मुझ में दिलचस्पी दिखा सकती है। फिर लड़का होता है वो कहता है तुम फिर वो कहता है अपने मन में सोचता हुआ कि मैंने अपनी दुश्मनी की मदद करी है। हमें दिखाया जाता है कि भैया वो दन जा रहे, हान ने उसका हाथ पर रखा धोखा इस तरफा। वो कहता है ब्रोदर मुझे पहले ही अभी मिला है, लेकिन तुम मेरे साथ ईमानदारी से, मैंने तुम्हारे साथ ईमानदारी से रहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर हान से वापस जवाब देता है तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा बातू नहीं हो, तुम इस सांस में बहुत बोलते हो। फिर लड़की होती है ना, वो कहती है अब उससे ज़्यादा भी टीच मत करो, यानी परेशान मत करो, और अपना एक और टेस्ट दो। ये तुम अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो तुम्हें टेस्ट देना जरूरी है। फिर वह एक पत्थर से निकाल लेती है, अब ये हरा पत्थर। फिर वह कहता है हाँ ये क्या है। फिर वो कहते हैं ये ब्लड टेस्ट टोकन है, जो कि तुम्हारे रक्त के आसपास संपर्क में आते ही बनना शुरू कर देगा, और इससे ही तुम्हारी जो है ना कन्फर्म होगी कि तुम इस टोकन के मालिक बन जाओगे। फिर वो कहती है इस टेस्ट टोकन में लेवल होते हैं, एक फर्स्ट लेवल और 9th लेवल, यानी कि 1 से 9 तक का होता है। जो सबसे छोटा लेवल होता है ना वो तो फर्स्ट होता है, और जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है ना वो 9 होता है। फिर वो कहती है तो ये सीधी सी बात है। फिर वो लड़का होता है ना एलेक्स, वो चिल्लाते हुए कहता है ओ अच्छा क्या मैं भी इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, अगर मेरा लेवल 9 का हुआ तो इस हिसाब से तो मुझे टेस्ट देने की यानी मिशन वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो लड़की कहती है हाँ ज़रूर। फिर वो लड़का कहता है यानी हान कहता है एलेक्स से ओ अच्छा क्या तुम मेरे साथ कंप्लीट करना चाहते हो। वह लड़का चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत क्या, तुम मेरे साथ कंप्लीट करवाने की हिम्मत करना चाहते हो। अगर चलो ठीक है, अगर जो कोई भी जीतेगा ना वो लूजी सिस्टर का बॉयफ्रेंड बनेगा, यानी कि भैया इसका पीछा करेगा। फिर वो कहता है हाँ चलो ज़रूर। फिर वो कहता है पहले मैं तैयारी यानी मैं कोशिश करता हूँ, और वह अपना खून गिरता है उस पत्थर के ऊपर, और उसका खून गिरते ही वह पत्थर बहुत तेज़ के साथ बलना शुरू हो जाता है। यह देखो उस लड़के के होश उड़ जाते हैं, और यहीं पर ही हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मैं जानता हूँ इन दिनों मेरी वीडियोस एक आ रही है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा
टाइम ना मिलने की वजह से ऐसा कर रहा हूँ। प्लीज़ इसलिए मेरे चैनल को मेरी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि मैं दूसरा पार्ट टाइम जॉब छोड़ अपने वीडियोज़ पर ध्यान देने लगूँ। थैंक यू।